कब और किसने शुरू किया कुंभ मेला का शुरुआत? कुंभ मेले का शुभारंभ कब हुआ और किसने किया? इतिहास के आधुनिक ग्रंथों में इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु आज हम बताने जा रहे हैं। इतिहास के ग्रंथों में भले ही कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध ना हो, परंतु इस देश की धर्म प्राण जनता के हृदय पटल पर इसकी छवि इतनी गहराई से अंकित है कि सदियों से इस पर्व पर एकत्रित होने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती और लोग अपने आप लाखों और करोड़ों की संख्या में कुंभ पर्व पर प्रयाग में संगम तट पर एकत्रित हो जाते हैं। इस पर्व पर हिमालय और कन्याकुमारी की दूरी सिमट जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश और कच्छ एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इस पर्व का आकर्षण ऐसा है कि दूर से और पास से, गांव से और नगरों से, झोपड़ियों से और महलों से लोग कुंभ नगरी में सिमटते आ रहे हैं। इनकी भाषा, वेश, रंग ढंग सभी एक दूसरे से भिन्न है, परंतु इनका लक्ष्य एक है। सभी की मंजिल एक है। इनमें पुरुष भी है और स्त्रियां भी, बच्चे भी हैं और गृहस्थ भी, धनवान भी हैं और धनहीन भी, परंतु सभी में एक भावना और एक सांस्कृतिक समरसता के दर्शन होते हैं। हमारे देश की एकता की इसकी अनेकता के बीच एक रास्ता के इस महान संगम को आदि शंकराचार्य ने यह गठित किया है कि इस देश को उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक एक मजबूत एकता के सूत्र में जकड़े हुए हैं। महर्षि दुर्वासा से क्रोधित होकर क्या श्राप दिया? कुंभ के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित है। इसमें से एक कथा इस प्रकार की है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में भेंट होने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी माला दी, किंतु इंद्र ने उस माला का आदर न कर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिसने माला को सूंड से घिसटकर पैरों से कुचल दिया। इस पर दुर्वासा जी ने कुपित होकर इंद्र को श्रीविहीन होने का शाप दिया। इस घटना के बाद इंद्र घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उसने इंद्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि इस समय असुरों का आतंक है, अतः तुम उनसे संधि कर लो और देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन पर अमृत निकालो। तब अमृत निकलेगा जब हम तुम लोगों को अमृत बांट देंगे और असुरों को केवल भ्रम ही श्रम साथ मिलेगा। पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप देवता और दानवों में समुद्र का मंथन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीरसागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा, रंभा, कल्पवृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कौस्तुभमणि, चंद्रमन, कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी पर निकले।
इस कलश के लिए असुरों और दैत्यों में संघर्ष शुरू हो गया। अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि की सहायता से उसे लेकर भागे। यह देखकर दैत्यों ने उनका पीछा किया। यह पीछा 12 दिनों तक होता रहा। देवता उस कलश को छिपाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे और असुर उनका पीछा करते रहे। इस भाग दौड़ में देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी। इन 12 दिनों की भाग दौड़ में देवताओं ने अमृत कलश को हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन नामक स्थानों पर रखा। इन चारों स्थानों में रखे गए कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक पड़ी। अंत में कलह को शांत करने के लिए समझौता हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को भरमाए रखा और अमृत को इस प्रकार बांटा कि दैत्यों का नंबर आने तक कलश रिक्त हो गया। पौराणिक घटना भारतीय जनमानस में अमिट हो गई और कालांतर में संस्कृति का अजस्त्र प्रवाह बनकर हम सभी को अपने अतीत से जोड़ते हुए पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जा रही है। प्रयाग में स्नान करने पर अपार महत्व है, जो माघ मास में और अधिक हो जाता है। यदि यह कुंभ का पर्व हो तो उसका वर्णन ही कठिन हो जाता है। कुर्म पुराण के अनुसार यहाँ स्नान से सभी पापों का विनाश होता है और मनोवांछित उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ स्नान से देवलोक भी प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार स्नान के पुण्य स्वरूप स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भक्ति भाव पूर्वक स्नान करने से जिनकी जो कामना होती है वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि इससे वही फल प्राप्त होता है जो करोड़ों गायों का दान करने से मिलता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है और मनुष्य सर्वथा पवित्र हो जाता है। महाभारत में इसके पुण्य फल की चर्चा करते हुए इसे असीम कहा गया है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी उसके तत्व को बताने में असमर्थ है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं और बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।